आजकल सब लोग एक बात बोलते हैं, इंडिया ग्रो करेगा। लेकिन एक बिगिनर इन्वेस्टर के लिए रियल सवाल कुछ और होता है। सवाल ये नहीं होता इंडिया ग्रो करेगा या नहीं। हर ग्रोथ स्टोरी में असली सवाल ये होता है कि क्या मैं उस ग्रोथ में पार्टिसिपेट कर पाऊँगा? क्या मेरी वेल्थ बढ़ पाएगी उस ग्रोथ के साथ? और यहीं से इन्वेस्टिंग का रियल जर्नी स्टार्ट होता है। हाय, आई एम नितिन घई। मैं एक नॉर्मल सैलरीड इन्वेस्टर के रूप में इन्वेस्टिंग स्टार्ट की थी। ओवर टाइम लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन और लर्निंग ने मुझे एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर बनाया। आज मेरा फोकस सिर्फ एक ही है, अपनी वेल्थ को अपने 8+ एक्सपीरियंस से बढ़ाना और लोगों को पैनिक के दौरान स्टेबल रहने में मदद करना। कुछ दिन पहले एक इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट देख रहा था। राज शमानी और फ्रांस के प्रेसिडेंट के बीच में पॉडकास्ट चल रहा था और वो एंड में मैक्रों एक लाइन बोलते हैं, यू कैन बी प्राउड ऑफ व्हाट योर कंट्री इज़ अचीविंग, इनोवेशन, टेक्नोलॉजी, कल्चर। ये लाइन सुन के मुझे एक पुरानी लाइन याद आ गई। हर्षद मेहता पे बनी मूवी का उनका फेमस लाइन, बेट ऑन इंडिया। पर उस टाइम पर इक्विटी मार्केट में पार्टिसिपेशन बहुत लिमिटेड था। इन्फॉर्मेशन लिमिटेड थी, एक्सेस लिमिटेड था। बहुत कम लोग डायरेक्टली इक्विटीज़ में इन्वेस्ट कर पाते थे। फिर टाइम चेंज हुआ। ईयर्स लेटर राकेश झुंझुनवाला जी ने भी एक सिमिलर थॉट रिपीट किया। उनका बिलीफ सिंपल था, अगर आप इंडिया की ग्रोथ स्टोरी में बिलीव करते हो तो लॉन्ग टर्म पार्टिसिपेट करो। और बहुत बार उन्होंने एक सिंपल रूट भी मेंशन किया, म्यूचुअल फंड्स। स्पेशली उन इन्वेस्टर्स के लिए जो इंडिविजुअल स्टॉक सेलेक्ट नहीं करना चाहते या अपनी एक्सपर्टीज़ नहीं समझते। आज सिचुएशन बिल्कुल डिफरेंट है। एक्सेस बहुत इजी है, ऐप्स अवेलेबल हैं, इंफॉर्मेशन भरमार है और पार्टिसिपेशन भी बढ़ रहा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बिहेवियर भी साथ में आता है। जब भी इंडिया ग्रोथ नैरेटिव स्ट्रांग होता है, इन्वेस्टर्स का एक्साइटमेंट भी बढ़ जाता है और एक्साइटमेंट कभी कभी इमोशनल इन्वेस्टिंग में कन्वर्ट हो जाता है। यहीं से लॉस की या आप कहें गलती की शुरुआत हो जाती है। ये बिगिनर इन्वेस्टर्स में और ज़्यादा दिखता है। ज़रा आप एक सेकंड सोचिए, अगर आपकी इन्वेस्टिंग हॉरिजॉन 5-10 साल का है तो रियल क्वेश्चन क्या होना चाहिए? क्या ये मार्केट नेक्स्ट ईयर कितना जाएगा, या फिर ये कि क्या मेरी इन्वेस्टिंग शुरू हो गई है और क्या मैं उस डिसिप्लिन को मेंटेन कर पाऊँगा? ये डिफरेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है। ग्रोथ नैरेटिव एक्साइटमेंट क्रिएट करता है, लेकिन वेल्थ क्रिएशन के लिए चाहिए होता है एलोकेशन। सिंपल टर्म्स में बोलूँ तो रेगुलर पार्टिसिपेशन, पेशेंस, टाइम हॉरिजन और डिसिप्लिन, यही है बस एलोकेशन। इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। मार्केट कभी स्ट्रेट लाइन में नहीं चलता। कभी वैल्यूएशन एक्सपैंड होती हैं, कभी कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, कभी सेंटिमेंट्स बहुत पॉजिटिव होता है, कभी फियर डोमिनेट करता है। अगर आप सिर्फ एक्साइटमेंट पर इन्वेस्ट करते हो तो आपका बिहेवियर भी सेंटिमेंट के साथ चेंज होता जाता है और कंपाउंडिंग को सबसे ज़्यादा डैमेज बिहेवियर चेंज करता है। इसलिए बिगिनर के लिए एक सिंपल स्ट्रक्चर ऑफन हेल्पफुल होता है। सिस्टमैटिक पार्टिसिपेशन, जैसे सिप का स्ट्रक्चर। और आप में से कई पूछेंगे क्यों? क्योंकि सिप का रियल बेनिफिट सिर्फ एवरेजिंग से नहीं होता, उसका रियल बेनिफिट होता है बिहेवियर कंट्रोल। आपको मार्केट टाइमिंग से दूर रखता है वो, और आपको डिसिप्लिन मेंटेन करना सिखाता है। अगर इंडिया नेक्स्ट 10-20 ईयर्स में ग्रो करता है तो वेल्थ का बेनिफिट कौन लेगा? वो इन्वेस्टर जो एक्साइटमेंट में एंट्री करता है और फियर में एग्जिट करता है, या वो इन्वेस्टर जो क्वाइटली पेशेंस के साथ पार्टिसिपेशन करता है? आपको एक बात बताऊँ, कंपाउंडिंग एंथुजियाज्म को रिवॉर्ड नहीं करती, कंपाउंडिंग टाइम को रिवॉर्ड करता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन ज़रूरी है।
ये वीडियो इन्वेस्टर एजुकेशन और अवेयरनेस के लिए पर्पस से ही बनाई गई है। ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या प्रोडक्ट रिकमेंडेशन नहीं है। हर इन्वेस्टर की सिचुएशन डिफरेंट होती है, गोल्स, टाइम हॉरिजॉन, रिस्क कंफर्ट अलग होता है। इसलिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले क्वालिफाइड फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स या म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर से कंसल्ट करना हेल्पफुल हो सकता है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी डिस्कस करना इजी है। हर न्यूज़ चैनल उस पर बात करता है, हर इन्वेस्टर उस पर प्राउड फील करता है। लेकिन वेल्थ क्रिएशन यूजुअली एक हिस्टोरिक मोमेंट से नहीं होता। वेल्थ क्रिएट होता है मैनी मार्केट साइकिल्स के थ्रू इन्वेस्ट करते रहने में। तो शायद ये रियल सवाल ये नहीं है कि इंडिया ग्रो करेगा या नहीं। रियल सवाल ये है, क्या मैं उस ग्रोथ स्टोरी में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ और क्या मैं उसमें डिसिप्लिन्ड रह पाऊँगा। और शायद इन्वेस्टिंग का सबसे पावरफुल डिसीजन होता है कि हम उन साइकिल्स को रिस्पेक्ट करें और उसमें इन्वेस्टेड रहें। थैंक यू फॉर योर टाइम। नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं एक नए टॉपिक पे मिलूँगा। एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।